अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट और यमी कश्मीरी ढाबा स्टाइल गोला कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही जूसी बनते हैं और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, जो कि बारीक पिसा हुआ है और इसमें तकरीबन 20 से 25% के करीब फ़ैट यानी चर्बी मौजूद है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 कप बारीक चॉप्ड प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसका मैंने हाथ की हथेलियों की मदद से पानी निचोड़ लिया था और इसे मैंने बिल्कुल खुश्क करके इसमें ऐड किया है। क्योंकि कबाबों के इस मटेरियल में अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो आपके कबाब तो बन जाएंगे, लेकिन जब आप उन्हें फ्राई करेंगे तो वो ऑयल में खुलते जाएंगे। प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 2 टेबल स्पून है, वो इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें हाफ कप बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें हम जो है वो मसाले ऐड करेंगे अपने, जिसमें कुटी हुई यानी दादरी मिर्च है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर है इसमें हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1 टेबल स्पून और जो दरमियान में प्लेट के सेंटर में मसाला है वो है सूखा धनिया पाउडर, जो कि 1 टेबल स्पून है। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने फ्राई पैन में तकरीबन 1 मिनट के लिए हल्के से भून लिया था हल्की आंच पे। मैदे से हमारे कबाबों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 बड़े साइज़ का अंडा ऐड कर दिया। अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद इसमें यहाँ मैंने शाशलिक स्टिक्स ली हैं, जिनको मैंने धागे से अच्छी तरह टाई अप करके एक मोटी सी स्टिक बना ली थी। आप पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कबाबों को शेप देने के लिए। अब यहाँ हाथों को पानी लगाएंगे और तकरीबन 1 कोफ्ते के वज़न के बराबर कीमा लेंगे और यूँ इसकी हाथों की हथेलियों की मदद से इसको कोफ्ते की शेप दे लेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है इसको गोला कबाब की शेप देने की। तो यहाँ मैंने एक अपनी जो स्टिक बनाई थी, इसमें मैं इंसर्ट कर रही हूँ। कोफ्ते में इंसर्ट करेंगे और एक हाथ की मदद से स्टिक को घुमाते जाएंगे और दूसरे हाथ की उंगलियों और हथेली की मदद से इसको गोला कबाब की शेप दे लेंगे। यूँ हमारी ये खूबसूरत सी गोला कबाब बन के रेडी हो चुका है। बाकी भी इसी तरीके से बना के मैंने रख लिए हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून ऑयल का ऐड किया है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 बाय 1 करके गोला कबाब रखती जाऊंगी और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर तमाम साइडों से पका लेंगे। यूँ अगर एक साइड से हो जाएंगे तो हम साइड चेंज कर देंगे। यहाँ मैंने साइड चेंज कर दी है और इसी तरह हम चारों साइडों से इसको हर तरफ से पका लेंगे। कबाब मेरे तकरीबन आलमोस्ट डन हो चुके हैं यहाँ पर। अब मैं इन्हें अपनी डिश में निकाल लूँगी। सारे कबाबों को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने उसी फ्राई पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और 2 मीडियम साइज़ का बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है और इसे हल्की आंच पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। और 4 अदद मैंने इसमें मिर्चें ऐड की हैं, इसे भी हल्का सा सौते कर लेंगे। अब अपने कबाबों को एक एक करके इसमें रख देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट का दम दे देंगे। जो हमारे कबाब बन के बिल्कुल तैयार हैं।
तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।